को लगाने में जीवनों की मदद और सहायता के लिए पिता और प्रार्थना करते हैं और आप ना सबसे ऐसे करने पाएंगे। इस आशीर्वाद से ईश्वर के नाम से मांगते हैं। आमीन। मुश्किल समय में
तालियों के साथ परमेश्वर के आराधना में जुड़ेंगे।
पाप में थे परमेश्वर पिता, हमें छुड़ाया परमेश्वर पिता। धन्यवाद परमेश्वर पिता कि आपने हमारे जीवन में नई खुशी दी परमेश्वर पिता। प्रार्थना व्यक्त करते हैं परमेश्वर पिता, जो आपने हमें नया जीवन दिया है परमेश्वर पिता। हम परमेश्वर पिता आपके नाम का प्रचार करने वाले हैं परमेश्वर पिता। यीशु के नाम से प्रार्थना। कैसी है दयाई, कैसा
यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। बैठ जाइए आप, और लोग बैठ जाओ गए। तू काफी है मेरे लिए, यहोवा रामा, तू चंगा करता, मेरी चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर ज़रूरत पूरी करता है। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। अपनी आंखों को बंद करके इस गीत को गाएंगे। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। यहोवा एलोहीम, सृजनहार है, सब रचा है वचन से तेरे। यहोवा एलोहीम, तू सर्वशक्तिमान, तेरे जैसा नहीं कोई है। यहोवा शालोम, तू शांति दाता, दी है शांति तूने मुझे। अपने आप को बताइए। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। यहोवा ये दाता है, तू काफ़ी है मेरे लिए। यहोवा रामा, तू चंगा करता, मेरे चंगाई तेरे घाव से। यहोवा शम्मा, तू संग रहता, हर ज़रूरत पूरी करता है। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। More than enough, more than enough, more than enough to me. More than enough, more than enough, more than enough to me. तू काफ़ी है, तू काफ़ी है, तू काफ़ी है मेरे लिए। सच्चे जीवित पिता, आपका वचन कहता है आप हमारे लिए काफ़ी हैं प्रभु। जिसके पक्ष में आप है उसका विरोधी कोई नहीं हो सकता है। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हम सोचते हैं हम घटी में, लेकिन आप हमारे हर एक घटी को पूरा करने वाले परमेश्वर। चाहे वो घटी हमारे परिवारों में हो पिता, चाहे वो घटी हमारे चरित्रों में हो पिता परमेश्वर, चाहे वो घटी हमारे समर्पणों में हो पिता परमेश्वर, चाहे वो घटी हमारी आज्ञाकारिता में हो पिता परमेश्वर, चाहे वो घटी हमारे परिवारों के उद्धार की हो पिता परमेश्वर। आज
असंभव है वो आपके लिए संभव है पिता परमेश्वर। इसलिए आज हम अपना भरोसा असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर पे रखते हैं, जिसने कहा प्रभु कि तेरे सोचने से बढ़कर मैं तेरे लिए योजनाएं रखता हूँ, जिसके पास हमारी समृद्धि की योजनाएं हैं, जिसके पास हमारे उज्जवल भविष्य की योजनाएं हैं पिता, जिसने कहा अंत में वो हमारी इच्छाओं को पूरा करेगा, उस परमेश्वर पे आज हम अपने जीवनों को सौंपते हैं प्यारे पिता। आज धन्यवाद के साथ प्रभु जी ये सारी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए समय ताली में जाके परमेश्वर की उपस्थिति का धन्यवाद करें। एक निवेदन करूंगी, अपनी जगह से उठे, कम से कम 5 लोगों गिनती करके, 1 से जय मसीह 2 करके 5 लोगों से कम जय मसीह करके आइए। और उन लोगों से जिनसे आप वैसे नहीं मिलते, जिनसे रोज मिलते हैं उनसे भी जय मसीह रोज करते होंगे, हफ्ते में मिलते होंगे तो भी, लेकिन जिनसे नहीं मिलते, खास तौर पे हमारे जो अभी हमारे नए भाई बहन हमारी कलीसिया में जुड़े, उनसे जाके मिलिए और उनसे कहिए जय मसीह कि आपसे मिलकर हमें बहुत अच्छा लगा, आप परमेश्वर के घर में आशीष पाएंगे। वापस आके बैठ जाइएगा, जल्दी जल्दी नहीं, 5 लोग गिनती करिएगा, परमेश्वर देखता है। गिनती करके 5 हुए, 1 2 3 4 5। विक्ट्री फैमिली सेंटर कलीसिया में आप सभी लोगों का स्वागत है। आनंदित है आपको देखकर, परमेश्वर के कामों को परमेश्वर के लोगों में देखकर कि वो ईमानदार है। आमीन। उपवास प्रार्थना करने वाले जानते होंगे, फिर भी भूल गए तो कोई बात नहीं, परमेश्वर ने बोला तो याद दिलाती रहे। मैं आपको याद दिला देती हूँ। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के राज्य में को कैसे खोजे। लंबी श्रृंखला थी, लेकिन मैं आखिरी थोड़ा सा दोहराते हुए आगे बढ़ूंगी कि प्रभु यीशु मसीह ने जब चेलों के बीच में ये बहस चली कौन बड़ा, जो आज सब जगह है, घरों में है, कलीसियाओं में है, ऑफिस में है, सब जगह सबको बड़ा बनना है। और हमारे प्रभु यीशु मसीह ने अलग शिक्षा दी और उसने एक बच्चे को पास बुलाकर कहा कि जब तक तुम इस बालक के समान ना बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बात हम सीख रहे थे और हमने देखा था सबसे पहले कि एक बच्चा जो होता है वो अपने माँ पे, अपने पिता पे पूरी तरीके से निर्भर होता है। ये हम सीख रहे हैं, याद आया आपको? ठीक है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वो गर्भ पे निर्भर होता है, गर्भ से बाहर आता है तो गोदी पे निर्भर होता है, गोदी से बाहर आता है तो और बातों पे निर्भर होता है। तो हमने देखा था निर्भरता में हमने बातों को सीखा था और उस निर्भरता में पहली चीज हमने देखी थी कि एक बच्चा अपनी बुद्धि पर नहीं, अपने माता पिता की बुद्धि पर निर्भर होता है। जो कुछ माँ बाप कहते हैं गलत है वो उसे गलत मानता है, जो कुछ माँ बाप कहते हैं सही है वो उसे सही मानता है। ऐसे ही हमें भी परमेश्वर के वचन से बुद्धि को लेना है। जहाँ परमेश्वर का वचन कहता है ये गलत है, उसे गलत मान के चलना है। जिसे परमेश्वर का वचन कहता है सही है, उसे हमें सही मान के चलना है। फिर हमने समझा था कि एक बच्चे के अंदर अपनी शक्ति नहीं होती, उसके माँ बाप उसे शक्ति देते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बनते हैं, उसकी ताकत बनते हैं। हर उस जगह पे जहाँ वो खुद कुछ नहीं कर पाता, उसके माँ बाप आगे बढ़कर उसकी मदद करते हैं। वो बोतल नहीं पकड़ पाता, माँ बाप सबसे पहले खुद बोतल पकड़ते हैं, बाद में धीरे धीरे उसके हाथों में देते हैं ताकि हम साथ साथ सब्जी भी काट सके। पता नहीं कितना ने किया, मैंने किया है, गोद में बच्चा है लेकिन फिर भी सब्जी काटी जा रही है। और आपने भी किया होगा जितनी माँ यहाँ पे उपस्थित है, या और कामों को भी साथ साथ में किया होगा। एक कान पे फोन है, एक कान पे एक गोद में बच्चा है और एक कान से हम सब्जी भी बना रहे हैं। कई बार 3-3 काम भी हम करते हैं। तीसरी बात हमने देखी थी कि एक बच्चा जो होता है वो अपने समय के हिसाब से नहीं, जब उसके माँ बाप उसे सुलाते हैं वो सो जाता है, जब वो खिलाता है समय उस बच्चे के जीवन में माँ बाप तय करते हैं, बच्चा तय नहीं करता। वो कब उठेगा, कब सोएगा, क्या करेगा, किस समय स्कूल भेजा जाएगा, किस समय कॉलेज भेजा जाएगा, क्या किया जाएगा, उसका समय परमेश्वर के हाथ में होता है, उसके अपने हाथ में नहीं होता। अगर कोई भी पॉइंट आपने नहीं सुना है तो आप पीछे संडे सर्विस BFC की निकाल के सुन सकते हैं कि एक बच्चा खुद तय नहीं करता उसके जीवन में किस समय पे क्या होगा, उसके माता पिता तय करते हैं उसके जीवन में क्या होगा।
ऐसे ही हम जो परमेश्वर के बच्चे हैं, हमें खुद तय नहीं करना बल्कि परमेश्वर के समय के लिए परमेश्वर का इंतजार करना है, क्योंकि सबोदेशक 3 अध्याय में परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर ने हर एक चीज के लिए एक उपयुक्त समय, एक सही समय निर्धारित किया है। तो कई बार हम अधीर हो जाते हैं, उतावले हो जाते हैं, इंतजार नहीं करते, लेकिन एक बालक की नाई हमें बनना है। समय का परमेश्वर करेगा, ये परमेश्वर खुद कहता है, लेकिन वो सुंदर तरीके से करता है। लास्ट वीक हमने देखा था कि एक बच्चा खुद की सुरक्षा खुद नहीं करता, बल्कि उसके माँ बाप उसकी सुरक्षा करते हैं। मच्छर आते हैं, मच्छरदानी लगाते हैं, ठीक है। बच्चा जब ऐसे लूट जैसे 4 पैरों पे चलना शुरू करता है तो चीजें उठा उठा के माँ बाप रखते हैं। प्लग जो बिजली प्लग होते हैं उसमें कुछ लगा देते हैं, टेप लगा देते हैं कि हमारा बच्चा उंगली ना डाल दे, या ऐसी जगह जहाँ से उसको नुकसान हो सकता है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे की सुरक्षा करता है। ऐसे परमेश्वर के बच्चों को परमेश्वर की सुरक्षा पे विश्वास करना है, अपनी नहीं। मैं ये नहीं कहती घरों में ताला नहीं लगाना, लेकिन हमारी सुरक्षा हम तालों में नहीं सौंपते। हमारे घर में ताला लगा था फिर भी चोरी हो गई, तो सुरक्षा किसके हाथ में है? परमेश्वर के हाथ में है। आज इस निर्भरता का आखिरी बात सीख रहे हैं, बच्चे की और बातें हम सीखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है ये बचपन। आपके बचपन में वापस मैं आपको लेके जाऊंगी। जब आप बच्चे और अपने माँ बाप के परिवार में आए, आपकी जरूरतों को पूरा कौन करता था? 5 लोग बता सकते हैं। बहन शशि ने हाथ किया। जब आप अपने परिवार में आए, आपके बच्चे आपके परिवार में आए, तो आपके बच्चों की जरूरत किसने पूरा की? और आपकी जरूरत जब आप अपने परिवार में आए, आपके खाने की, ओढ़ने की, हर चीज की, स्कूल की, हर चीज की जरूरत किसने पूरी की? बहन शशि ने कहा पेरेंट्स ने, यानी माता पिता ने। कोई ऐसा है जो पैदा होते ही अपने लिए खुद करने लग गया था? खुद ही जाके नौकरी ढूंढी, पैदा होते ही खुद ही जाके सब कुछ करने लगे। तो आज का जो निर्भरता का आखिरी पॉइंट है कि हमें अगर परमेश्वर पे हम निर्भर होंगे, आई डिपेंड ऑन गॉड्स वेल्थ नॉट माइन। मैं परमेश्वर के धन पे विश्वास करता हूँ, अपने धन पर नहीं। मैंने कोविड में बहुत अच्छे तरीके से ये लेसन सीख लिया है, इसलिए मैं अनुभव से आज आपको, मैं अपनी टेस्टमनी लास्ट में रखूंगी, पहले मैं आपको वचन समझा दूंगी। बहुत छोटा है लेकिन बहुत कीमती है, बहुत कम विश्वासी इसे सीख पाते हैं, पर विश्वास करूंगी, प्रार्थना है कि परमेश्वर आपको और मुझे ये आगे भी समझने में मदद करे कि हमने सीख लिया है कि आत्मनिर्भरता में कि आई डिपेंड ऑन गॉड्स वेल्थ नॉट माइन। यहाँ पे मैंने लिखा है सबसे ज्यादा जो लोग तनाव में रहते हैं वो है रुपए पैसे का तनाव। आज सबसे ज्यादा जो लोगों के जीवन में तनाव चल रहा है, टेंशनें चल रही हैं या संघर्ष चल रहे हैं, वो है पैसे का, कि कैसे हमारी जरूरतें पूरी होगी, कैसे हम अपने खर्चे उठाएंगे, कैसे ये होगा, कैसे वो होगा। और अध्ययन कहता है कि सबसे ज्यादा तलाक के कारण भी पैसे हैं। फाइनेंस सबसे बड़ा कारण है, आज स्टडी बताती है, जो लोगों के बीच में तलाक हो रहे हैं। आज तनाव का भी सबसे बड़ा कारण ही ये है, कैसे मैं अपने जीवन में वित्तीय या पैसे के क्षेत्र में सुरक्षित करूं अपने आप को। लोग रातों को सो नहीं पाते हैं, इस वजह से चिंता करते रहते हैं कि अपने जीवन की आवश्यकताओं को वो कैसे पूरी करेंगे। आज सारा का सारा रातों को जागना, दिन को टेंशनों में घूमना, मुरझाए हुए चेहरे, मैं जहाँ जाती हूँ मुझे मुरझाए हुए चेहरे ही दिखते, टेंशन से भरे हुए। ऑटो वाला है वो भी टेंशन में, बस वाला है वो भी फोन रख अभी रख ठीक है, पता नहीं आपने अनुभव किया नहीं किया। वैसे मैं बसेस में कम जाती हूँ, लेकिन हाँ मेरे पति जब नहीं होते तो इना को लेने बस में जाती हूँ, छोड़ने बस में जाती हूँ, तो देखती हूँ लोगों के जीवन में कि कैसे तनाव से भरा हुआ जीवन है। और तनाव का कारण एक ही है, वो है फाइनेंस यानी पैसे। लेकिन एक बच्चा, जिस तरीके से मैंने बहन शशि ने बताया कि जब वो जन्म लेता है उसके खर्च की जिम्मेदारी उसके माँ बाप की होती है, और हमारे खर्च की जिम्मेदारी भी हमारे माँ बाप की है, वो नहीं जो इस पृथ्वी के ऊपर है। उन्होंने कर दी। अगर आप अपने माँ बाप के साथ हैं तो अभी भी आपके माँ बाप ही उठा रहे हैं, अगर आप अनमैरिड हैं। कई बार अनमैरिड होते हुए हमें लगता है हम अपने माँ बाप को बहुत दे रहे। मैं 1000 रुपये देती थी जब मैंने स्कूल में पढ़ाया और ट्यूशन पढ़ाया, मुझे टोटल 3500 रुपये मैं महीने के कमाती थी।
ये बात मैं 2001 की कर रही हूँ। 1000 उसमें से बहुत देती थी। मेरे भाई भी जब तक कुंवारे थे 1000, शादी हो गई 2000, बच्चा आ गया 2500, इस तरीके से चला। लेकिन जब मक्खन नहीं मिलता था तो बड़ी लड़ाई होती। हम पैसे देते हैं, हमें मिलना चाहिए। मेरे पापा बोलते थे 1000 में मक्खन बेटा मैं तो लेके ला सकता, तू 1000 रख, अपना खर्चा खुद उठा। जब मेरी शादी हुई तब मुझे समझ में आया, मुझे भी लगता था मैं बहुत कुछ करती हूँ अपने घर के अंदर, मेरी मम्मी कुछ नहीं करती, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मुझे समझ में आया कितने काम तो मेरी मम्मी करती थी मेरे लिए। मेरे कपड़े धुल रहे मेरी मम्मी, प्रेस मेरी मम्मी भेजती थी, बात घर में नहीं होता था हमारे घर में। बाकी मेड लगी थी, हाँ वो सही है, लेकिन बहुत से काम मुझे लगता था मैं ही करती। मेरे पति कहते हैं गुजराती में एक कहावत है कि जो बकरी या कोई छोटा एनिमल वो जो घोड़ा गाड़ी या पैर गाड़ी होता है उसके नीचे चलता है और सोचता है मैं ही सारा बोझ लेके चल रहा हूँ। और हम लोग भी वैसे ही, हमें लगता है हम सारा बोझ लेके चल रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि आपकी और मेरे जीवन की आवश्यकताएं परमेश्वर पूरा करता है। ये आपको लगता है, ये मुझे लगता था कि मैं खुद कमा रही हूँ और खुद अपने जीवन की जरूरतों को पूरा कर रही हूँ। 2018 के जून में जब प्रकाश मोहल्ला से हम संत नगर में शिफ्ट हुए, हमारी चर्च की फाइनेंशियल हालत बहुत पुअर थी उस समय पे, कहना नहीं चाहिए, परमेश्वर का घर है। और हमने सोचा हम कैसे 25,000 जो सिर्फ किराया और बिल है उसका खर्च उठाएंगे। बाकी खर्चे तो छोड़ दो, हमारा सपोर्ट या बाकी चीजें तो भूल ही जाओ, कैसे उठाएंगे। और प्ले स्कूल को कंटिन्यू करने का फैसला लिया कि उससे इनकम आएगी, हम चर्च के खर्च में कुछ मदद कर पाएंगे। लेकिन एक साल के अंदर मेरा मन कभी भी प्ले स्कूल चलाने के लिए नहीं था। मैं शुरू से प्ले स्कूल नहीं चलाना चाहती, मैं सिर्फ किसी और के लिए हेल्प करने के पर्पज से उसमें इन्वॉल्व हुई और मैंने कहा मैं नहीं चलाऊंगी। पर सवाल था खर्चे कैसे पूरे होंगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता परमेश्वर, खर्चे कैसे पूरे होंगे, नहीं होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे मुझे नहीं पता। लेकिन एक साल भी नहीं, जून से लेकर फरवरी तक 2019 तक मैंने प्ले स्कूल चलाया। फरवरी एंड में ही, मार्च भी नहीं लगने दिया मैंने कि बच्चे के नए सेशन शुरू हो और वो तब प्ले स्कूल छोड़े। 1 महीना पहले मैंने प्ले स्कूल को बंद करने का फैसला लिया। मैंने कहा परमेश्वर ये तेरा घर है, हम तेरी संतान है, हमने तुझे समर्पण दिया है, हमारी जरूरतें पूरी करना तेरा काम है, मेरा काम नहीं है। मेरा काम मजदूरी करना है और बाइबल कहती है मजदूर को उसकी मजदूरी देना उसका हक है, उस पर एहसान नहीं है। मैं मजदूरी करूंगी, देने वाला तू है, कैसे देगा मुझे नहीं पता। और बहुत से कश्मकश, बहुत से संघर्षों के बाद, बहुत से नाना सुनकर भी मैंने फैसला ले लिया। जिसका सामान था प्ले स्कूल का सारा ट्रक करके उनके घर भेज दिया। ये भी आशा से, ये कुर्सी आप जो देख रहे हैं वो प्ले स्कूल की टेबलें मैंने रखी हमारे प्ले स्कूल संडे स्कूल के बच्चों के लिए। कैसे परमेश्वर करेगा, कैसे नहीं करेगा, मैंने इस बारे में नहीं सोचा। बस इतना कि परमेश्वर तूने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है, ये तेरा घर है, तू चलाएगा। इस सोच के साथ बातों को बंद कर दिया। वापस फिर से अपनी टेस्टिमनी को बीच बीच में लाती रहूंगी। सोल्यूशन क्या है इस पैसे की समस्या का, जिससे आप और मैं हमेशा संघर्ष करते हैं। आप आई डिपेंड ऑन गॉड्स वेल्थ। मैं परमेश्वर की समृद्धि पर, परमेश्वर की धन पे, परमेश्वर की योग्यता पे विश्वास करूं, अपने नहीं। अगर मैं अपनी सुरक्षा बैंक में कितना है इस बात पे रखता हूँ तो एक ना एक दिन, या मैं इस बात पे कि मेरे घर में कितना है या मेरी सैलरी कितनी है, इस पे अगर मैं अपनी निर्भरता रखता हूँ या सुरक्षा रखता हूँ या अपने आप को मैं महसूस करता हूँ कि हाँ मेरे पास इतना है, मैं अपना खर्च चला लूँगा, तो एक ना एक दिन आपका बैंक बैलेंस भी परमेश्वर खत्म करेगा। हमारा भी किया, आपको बता दें, एक दिन परमेश्वर आपकी नौकरी से भी आपको हटाएगा। एक दिन आपके घर में जो है जिस पे आपकी निर्भरता है उससे भी परमेश्वर आपको खाली करेगा।
अगर मैं और आप अपनी नौकरी में अपनी सुरक्षा रखते हैं कि आपके पास नौकरी है और आप सुरक्षित हैं कि मेरे पास एक अच्छी नौकरी है, तो भी असुरक्षा की भावना आपके अंदर समय समय पे आती रहेगी। क्या हो अगर मेरी ये नौकरी छूट जाए, क्या हो अगर गवर्नमेंट कोई नया रूल लेके आ जाए, क्या हो अगर मैं फॉरेनर के घर में काम करता हूँ और फॉरेनर आना ही बंद कर दे। तो एक असुरक्षा की भावना आपके और मेरे जीवनों में हमेशा आती रहेगी। अगर मेरी निर्भरता किसी मेरी इन्वेस्टमेंट पे है, मैंने किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगा रखा है, तो एक दिन वो इन्वेस्टमेंट भी परमेश्वर उस हालात में लाके खड़ा करेगा कि वो इन्वेस्टमेंट भी आपको कोई लाभ नहीं दे पाएगी। इसलिए आपको और मुझे अपनी सुरक्षा कि मेरी जरूरतों की पूर्ति कौन करेगा, इसके लिए कभी भी अपने ऊपर या जो चीजें आपके पास है उस पर नहीं बल्कि परमेश्वर पे रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर का वचन फिलिपियों 4:19 में कहता है, इंग्लिश में है, एंड माई गॉड विल सप्लाई ऑल माई नीड्स फ्रॉम हिज अबंडेंट वेल्थ बिकॉज ऑफ व्हाट क्राइस्ट जीसस हैज डन फॉर अस। मेरा परमेश्वर अपनी महिमा के धन से जो मसीह यीशु में है मेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। अगर आप अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए परमेश्वर पे भरोसा रखेंगे तो आप हमेशा आशीषित होंगे। और अगर आप अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए कि मेरी जरूरतों, मेरे बच्चों की जरूरत, मेरे भविष्य की जरूरत, मेरी हर चीज की जरूरत मैं खुद पूरा करूंगा, मुझे कमाना पड़ेगा तभी परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मुझे खुद बचाना पड़ेगा तभी परमेश्वर, तो आप और मैं एक ना एक दिन खाली हो जाएंगे। ये बहुत गंभीर विषय है, बहुत कम लोग इसे समझ पाते हैं, इसीलिए तनाव में जीते हैं। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। So I depend on God's wealth, not mine। इसलिए क्योंकि परमेश्वर आपकी और मेरी जरूरतों को पूरा करता है, इसलिए मुझे और आपको हमेशा परमेश्वर की समृद्धि, परमेश्वर के धन पे विश्वास करना है। आज परमेश्वर के धन पर आप और मैं निर्भर ना हो कि अपने धन पर निर्भर नहीं होंगे, अगर परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होंगे तो चिंता करते रहेंगे। अगर आज आपके जीवन में धन को लेकर चिंता है तो इसका स्पष्ट सीधा सा सवाल का जवाब ये है कि आप अभी तक परमेश्वर आपको देगा इस बात पे भरोसा कर ही नहीं पाए। परमेश्वर आपके लिए काफी है, ये बात का भरोसा आप कभी नहीं कर पाएंगे। संत नगर में एक बार बहन किरण की आराधना थी, जब वो आए मैं कभी भी उस दिन को नहीं भूलती, क्योंकि वहां से परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम करना अलग तरीके से शुरू किया था। और उन्होंने आकर मुझे बोला कि पास्टर जी मैंने लिस्ट आपको दे दिया, आपको सबको पता है हमारे चर्च में जितने वर्शिप में लिस्ट पहले से हमारी तैयार होती है, और उन्होंने कहा सुबह से परमेश्वर मुझे एक गाना दे रहा है, यहोवा यीरे दाता मेरे, क्या मैं ले सकती हूँ? मैंने बोला बहन परमेश्वर दे रहा है, मैं कौन होती हूँ ना कहने वाली, मैं परमेश्वर से बड़ी नहीं हूँ। हाँ मैं पास्टर हूँ, मुझे एक अधिकार में रखा गया है, लेकिन मैं उससे बड़ी नहीं हूँ। अगर वो आपको कह रहा है तो आप गाइए। और जब उन्होंने गाना शुरू किया तब परमेश्वर ने मुझे, ये जो मैंने स्कूल बंद किया, मैं आपको बता दूं आज मेरे पति भी शायद कई चीज़ों को नहीं जानते, उस दिन परमेश्वर ने कहा मैं तेरे लिए काफ़ी हूँ, तो वो कर जो तुझे मैं कह रहा हूँ करने के लिए, स्कूल बंद करने से डरना मत। और मैंने उसी दिन स्कूल बंद करने का फैसला लिया था। विरोध बहुत हुआ, मनाही बहुत सी थी, लेकिन परमेश्वर बोल चुका था, मेरे लिए वो काफ़ी था। जिसने बोला है वो ईमानदार है। और उस दिन मैंने ये फैसला लिया क्योंकि परमेश्वर ने उस गाने से बोला कि वो मेरे लिए काफी है। अगर मैं उसके साथ हूं तो मेरी हर एक जरूरत को वो पूरा करेगा। बहुत सी जरूरतें थी। आगे की ओर हम बढ़ेंगे। हमेशा याद रखें कि आपकी नौकरी या जहां से भी आप पैसे कमाते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम किसी भी रूप से, वो एक चैनल है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को। जो भी आपकी आमदनी का साधन है वो एक जरिया है आपकी जरूरतों के लिए पैसा आपके पास आने का, वो परमेश्वर नहीं है।
फिर से कहूंगी, आप स्कूल में पढ़ाते हैं, आप घर में पढ़ाते हैं, आप नौकरी करते हैं, आप सुबह से शाम नौकरी करते हैं, आप कितने समय की नौकरी करते हैं, थोड़ा कमाते हैं, ज्यादा कमाते हैं, वो सब एक चैनल है जिसके द्वारा परमेश्वर आप तक फाइनेंस लाता है और आप उससे अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। दूसरे शब्दों में समझाना चाहूंगी, आप सभी के घरों में नलके हैं? कितनों के घर में नहीं है? सबके घर में नलके हैं। किसी के घर में एक, किसी के दो, किसी के तीन, अलग अलग हिसाब से, आपके कमरे जैसे हैं उस तरीके से सबके घर में एक से ज्यादा तो है, जितना मुझे पता है। मान लीजिए आपके नलके में पानी नहीं आ रहा, ठीक है, आप दूसरा नलका खोलते हैं, उसमें भी पानी नहीं आ रहा, आप तीसरा नलका खोलते हैं, उसमें भी पानी नहीं आ रहा, और आप गुस्से से भर जाते हैं और कहते हैं, हे परमेश्वर, पूरी दुनिया में पानी खत्म हो गया, तूने सारी दुनिया का पानी खत्म कर दिया। क्या सारी दुनिया में पानी खत्म हो गया? प्रॉब्लम क्या है? मेरे नलके में पानी नहीं आ रहा, मेरी पाइपलाइन में प्रॉब्लम हो सकती है, मेरी मोटर खराब हो सकती है, तो मैं क्या करूंगा? पीछे बहन विरोनिका काफी परेशान है, ठीक है, कभी हेमा के घर, कभी सीमा के घर, कभी और पड़ोसियों के घर। पानी मिला कि नहीं मिला विरोनिका बहन? मिला ना? पानी खत्म नहीं हो गया, पूरी दुनिया में पानी है, पूरे दुनिया के परमेश्वर के पास पानी है। आपकी और मेरी नौकरी सिर्फ एक जरिया है परमेश्वर का, जिससे परमेश्वर हमें कुछ पैसा देता है, जिससे हम अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। अगर एक दिन, एक महीना, एक साल अगर आपका नलका बंद हो भी जाए, तो भी पूरी दुनिया का परमेश्वर के पास जरिए हैं आपको आशीषित करने के, आपकी जरूरतों को पूरा करने के। ये बात हमेशा याद रखिए। आज नौकरी जाते ही हम रोने क्यों बैठ जाते हैं, चिंता करने क्यों बैठ जाते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि नौकरी ही है जो मेरी जरूरतें पूरी करेगी, ये प्ले स्कूल ही है जो मेरी जरूरतें पूरी करेगा। मैंने बोला परमेश्वर प्ले स्कूल नहीं है, तू है जो मेरी जरूरतें पूरी करेगा। मुझे प्ले स्कूल नहीं चाहिए। उसके बाद मैं बताती हूँ, कोविड आया, मैं आपको सीरीज में बता दूं कैसे इस फाइनेंस के संघर्ष पे मैंने जय पाई है, और आज आपको सिखा रही हूँ वो चीज, अनुभव पे, ज्ञान पे नहीं, ये मेरा अनुभव है। आज सुबह भी मैं बैठी, मैंने परमेश्वर का बहुत धन्यवाद किया इस अनुभव के लिए, क्योंकि पूरे मैं उठी नहीं, मैं 4 या 5 बजे से उठी हुई थी, अपने बिस्तर पे लौट के मैं पूरी इसको मुझे देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैं नहीं चाहती मैं भटकूं या पर्सनल हो जाऊं किसी मुद्दे में, इसलिए बार बार मैं नोट्स में जाती हूँ। ये मेरा अनुभव है जो मैंने पाया है परमेश्वर। कोविड आया, कलीसिया बंद, हमने कलीसिया खरीदी थी, ज्यादा समय ही नहीं हुआ था। क्या हुआ? कोविड आ गया, कलीसिया बंद, पैसे वैसे ही नहीं है हमारे पास, घर घर जाके पैसे लेना मेरे लिए बहुत मुश्किल का, बहुत शर्मिंदगी लगती थी मुझे। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कहा परमेश्वर हम तेरे लोग हैं, मुझे ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती कि लोगों के घरों में जाके हम लेते हैं। ये मेरे विवेक ग्रहण ही नहीं कर पाता। एज ए सर्वेंट ऑफ गॉड वी आर गोइंग टू पीपल टू से गिव अस मनी। मेरे लिए शर्मिंदगी है, मैं नहीं करना चाहती। उसके बाद कलीसिया खुली, लोग आने लगे, किया, मैं मना नहीं करी, जो किया है मैं कभी इनकार नहीं करूंगी, वो गलत था। मेरा आज भी विवेक कहता है तूने गलत किया था अर्चना, तूने मुझ पे भरोसा नहीं किया और कई ब्लेसिंग को खो दिया। फिर भी परमेश्वर ने हमें वरदान किया। मुझे कोई शिकायत नहीं है कि किसी ने नहीं पूछा पास्टर जी आपका घर कैसे चल रहा है, मुझे कोई शिकायत नहीं। मेरा परमेश्वर ने ईमानदारी दिखाई, वो देता रहा, हमारे घर की जरूरतों को पूरा करता रहा। उसके बाद में एक दिन कलीसिया में धन कम था, मैं काउंट कर रही थी, मैंने कहा परमेश्वर कैसे चलेगा। मैं आपको बता रही हूँ कैसे कैसे मैंने जय प्राप्त करी। मैं यहाँ बैठी थी, ऑफरिंग बॉक्स सब चले गए, मैं खोल रही थी, एक एक एनवलप, एक एक नोट निकाल रही थी। परमेश्वर ने मुझे बोला
मेरे हाथ में लोगों ने 5 रोटी और 2 मछली दी थी। दिखने में बहुत कम थी, लेकिन जब मैंने धन्यवाद किया और पिता को सौंपा, 5000 लोगों ने खा लिया। जब तू इस दान में से पैसे निकाले, ये मत देख कितने हैं, धन्यवाद दे, मेरा 5000 लोगों से बढ़कर इसमें आशीष आएगी। उस दिन मैंने धन को लेके कुड़कुड़ाना बंद कर दिया। कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मैं इसी जगह पे आराधना कर रही थी। फाइनेंस का संघर्ष का प्रेशर मैं भी फेस कर चुकी हूँ। परमेश्वर ने कहा अब से तेरा रोना बंद हो जाएगा। ये बात 2 साल पहले की है जो मैं आपको बता रही, इसी भवन में खड़े होकर। फाइनेंस हम सभी के जीवन में एक स्ट्रेस लेवल को लेकर आता है, लेकिन परमेश्वर ने मुझे भी सिखाया कि लोग नहीं हैं जो तेरी जरूरतें पूरी करेंगे, परिवार नहीं है जो तेरी जरूरतें पूरी करेगा, पैसा नहीं है, ये मैं हूं जो तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। हम लोग नौकरियों को समझते हैं, हम लोग सोचते हैं ये होगा तो ही मेरी जरूरत पूरी होगी। परमेश्वर कहता है मैं हूं इसलिए तेरी जरूरत पूरी होगी। ये विश्वास का मामला है। इसलिए सही बात यह है कि दुनिया में पानी खत्म नहीं हुआ, खत्म सिर्फ मेरे घर की टंकी में हुआ है। कई बार हमारी टंकी खाली हो जाती है तो हम सोचते हैं पानी खत्म हो गया। जहाँ से मेरे घर में पानी आता था वो लाइन में ब्लॉकेज है या उस लाइन में हुआ है। अगर आप याद रखिए कि आप और मैं सीमित हैं, लेकिन परमेश्वर सीमित नहीं है। हम लिमिटेड है, हमारा फाइनेंस लिमिटेड है, हमारी योग्यताएं लिमिटेड है, हमारे काम करने की शक्ति में सीमा है, हम उससे ज़्यादा नहीं कर पाते, लेकिन परमेश्वर सीमित नहीं है। ये बात हमें हमेशा समझनी है। अभी तक आप सोचते हैं कि मेरी नौकरी, व्यापार, काम धंधे मेरी जरूरतों को पूरा करते हैं तो पूरा का पूरा आज सुरक्षा से भरे रहेंगे। जैसे मैं भरी हुई थी वैसे आप भी भरे रहेंगे। यहाँ पे जो हमने सीख रहे हैं कि यीशु ने कहा धन्य है जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। ये समझाता है परमेश्वर कि जब आप अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए परमेश्वर पे निर्भर कीजिए। पूर्ण इन स्पिरिट का मतलब यह है मैं खुद कुछ नहीं कर पाऊंगा, परमेश्वर मैं आप पे निर्भर हूँ अपने जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए। ये है पूरी तरीके से परमेश्वर पे निर्भर होना। इसलिए पौलुस ने कहा कि परमेश्वर जो मेरी जरूरतों को पूरा करता है, ठीक है, मसीह यीशु के द्वारा वो आपकी और मेरी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। मैं उस परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ। नौकरी तो आती जाती रहेगी, नौकरी आज है कल नहीं, ये आना जाना, लोग आते जाते रहेंगे, बैंक में पैसा भी आते जाता रहेगा, कम खर्च की नौकरी, ज़्यादा पैसे की नौकरी भी आती जाती रहेगी। मेरे और आपके जीवन के अंदर मेरी जरूरतों को ये सब नहीं, मेरा परमेश्वर पूरी करता है। ये बात आपको और मुझे जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक आप तनाव में रहेंगे। आज मैं सोचती हूँ क्यों लोग दसवांश नहीं दे पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये पैसा हमारी जरूरतों को पूरा करेगा, इसलिए तो दसवांश नहीं देते पूरा। हम दे देंगे तो हमारी जरूरतें कैसे पूरी होंगी। लेकिन वचन कहता है तुम मेरे घर की भोजन वस्तु की जरूरत पूरी करो, स्वर्ग के झरोखे मैं खोलूंगा, अपरंपार आशीष को मैं बरसाऊंगा, तुम्हें नाश करने वाले को मैं झिड़कूंगा, तुम्हारी दाखलता के फलों को कच्चा मैं नहीं गिराऊंगा। लेकिन लोग नहीं देते, या तो देते ही नहीं है या पूरा नहीं देते। एक तो दे रहा ना, बाकियों को देने की क्या जरूरत है, तो बाकियों को कमाने की भी क्या जरूरत है। सवाल ये, अगर एक ही को दसवांश देना है, बाकियों को देना ही नहीं है, तो बाकियों को कमाना भी क्यों है भाई, बाकी को घर में बिठा दीजिए। लेकिन अगर आप नहीं देते, मैं आपको बता रही हूँ, 2 लोग चिंताओं से भरे रहेंगे। एक
जो परमेश्वर पे भरोसा नहीं करेंगे कि परमेश्वर हमारी जरूरतें पूरी करेगा, हम अपनी जरूरतें खुद पूरी नहीं कर सकते। दूसरा, जो 10वें अंशों को ईमानदारी से नहीं लेंगे, वो चिंताओं से कभी खाली नहीं होंगे पैसे की। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना मालिक पैसे को बनाया है, बजाय कि वो परमेश्वर को मालिक बना दे। क्योंकि यीशु ने कहा, आप दो मालिकों की सेवा नहीं कर सकते। आप या तो पैसे को मालिक बना लीजिए, पैसा तय करे कि आप क्या करेंगे, या परमेश्वर तय करे कि आप अपने पैसे का क्या करेंगे। दो मालिक नहीं हो सकते। आपके घर में कितने लोगों के दो पति हैं? कितने लोगों के दो पिता हैं? आपके दो पिता हैं, एक ही? मैं हमेशा कहती हूँ, अगर मेरे पिता दो हैं तो मेरी माँ व्यभिचारिणी हुई। अगर मेरा पिता एक है तो मेरा मालिक भी एक ही होना चाहिए। दो मालिक नहीं हो सकते। और जहां दो पिता है वहां कलेश कभी खत्म होंगे ही नहीं, वहां चिंताएं कभी खत्म होगी ही नहीं, वहां पैसे के संघर्ष कभी खत्म होंगे ही नहीं। ये मैंने कह दी, परमेश्वर का वचन कहता है, तुम पे भारी कलीसिया बोले, वचन पढ़ते 10 वर्ष लूटने वालों पे क्या बोला? तुम पर भारी, पूरी कलीसिया बोली है, तुम पर भारी श्राप आता है। मैं नहीं बोलती, तनाव भी एक श्राप है भाई बहनों। तो 10 वर्ष की चोरी करके हम लाते हैं अपने जीवनों में, वो है पैसे का तनाव। तो एक बच्चा जब एक परिवार में आता है, हमारे कलीसिया में बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी जरूरतें उनके माँ बाप पूरी कर रहे हैं। आपकी जरूरत आपका परमेश्वर पूरी करेगा जब आप उस पर निर्भर करेंगे। एक बच्चा जब पैदा होता है, मैं सोचती हूँ उसको गिफ्ट मिलते हैं, मिलते हैं कि नहीं मिलते? अभी हमारे घर में भी एक और बच्चा आने वाला है, हमारे परिवार का एक नया सदस्य, दिन की बहन के बाद। जब वो पैदा होगा, रिश्तेदार, कलीसिया अलग अलग चीजों से आशीषित करेंगे। क्या वो चीजें उसकी जरूरतें पूरी कर देंगी? एक पाउडर का डब्बा देगा, एक कोई कपड़े दे देगा, कोई हो सकता है पानी की बोतल दे दे, दूध की बोतल दे दे, सिपर दे दे, अलग अलग। एलिशा को भी मिले होंगे, हर एक बच्चे को मिलते हैं, हमारी बेटी को भी मिले। लेकिन उसकी प्रतिदिन की जरूरतें कौन पूरी करता है? उसके माँ बाप। बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, लोग उसे पैसे देते हैं, जन्मदिन आता है या कुछ भी आता है, वो पैसा किसके पास आता है? बच्चा अपने पास रख लेता है। कितनों के बच्चे अपने पास रख लेते हैं? हाँ, हमारी बच्ची के अभी हम देने लगे, पहले नहीं देते थे। किसके पॉकेट में? पापा की पॉकेट, मम्मी की पॉकेट। लेकिन दूसरे को बच्चे बोलता है, मेरे हैं, मुझे मिले हैं, मामा ने दिए, मामी ने दिए, नानी ने दिए, नाने ने दिए। हमने बोला, भाई तेरी जरूरतें हम पूरी करते हैं, ले लेते हैं उससे। हमारी जरूरतें कौन पूरी कर रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर को लेने नहीं देते अपने पैसे, ये तो मेरे हैं। अगर मेरा बच्चा बोले ये मेरे हैं, तो मैं बोलती हूँ एक ही बात, बेटा अब से तेरा खाना पीना, तेरे कपड़े, तेरा सब कुछ तू ले, मुझे कोई परेशानी नहीं है, तू रख ले जितना तुझे रखना है। तेरे मामा का रख ले, तेरे नाना का रख ले, तेरे दादे का रख ले, सबका तू रख ले बेटा, लेकिन मुझे मत देना, मुझे भूख लगी। जब तेरा तेरा है तो मेरा भी मेरा है। सही है कि गलत है? बोलिए। अगर मेरा मेरा है लेकिन मेरे को परमेश्वर को नहीं देना, तो परमेश्वर बोलेगा तू अपना रख, तो अपने से ही चला, फिर मैं भी तुझे आशीषित करूंगा। तेरा मेरा करने वालों को परमेश्वर आशीषित नहीं करता। जो कहता है मेरा भी तेरा है, उसको परमेश्वर कहता है अब मेरा भी तेरा है। समझ में आई आपको? जब आप कहते हो परमेश्वर मेरा तेरा है, तब वो स्वर्ग का परमेश्वर कहता है अब जो मेरा है वो सारा तेरा है, क्योंकि तूने अपने लिए कुछ न रख छोड़ा। मेरे 3 भाई हैं, आप में से काफी लोग नहीं जानते, तो आज जान लीजिए। मेरे 2 भाइयों ने बोला मेरा मेरा है, मेरे सबसे छोटे भाई ने बोला मेरा पापा का है। मेरे पापा ने सबसे ज्यादा उसको दिया, प्रॉपर्टी में, पैसे में, गोल्ड में, सब चीजों में सबसे ज्यादा उसको मिला है।
डबल से भी ज्यादा। कारण क्या है? उसने कभी नहीं कहा मेरा मेरा है। जन्म से जब से ही बड़ा हुआ, जैसे ही शौक में गया, उसने कभी 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा, 1 रुपया भी पापा से मांग के लिया। आप क्या सोचते हो? धरती का एक मामूली सा पिता मेरा अगर अपने बेटे का इतना ध्यान रखता है तो स्वर्ग का परमेश्वर हमारा ध्यान नहीं रखेगा? रखेगा। जब आप कहोगे मेरा तेरा है, तब वो कहेगा मेरा भी अब सब तेरा। चुनाव हमारे हाथ में होता है। अगर हम मेरा मेरा करने वाले हैं तो उसका कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन फिर भी वो दयालु है, फिर भी वो अनुग्रहकारी है। हम कितना भी चोरी कर रहे उसके घर में, कितना भी उसके घर की जरूरतों के प्रति लापरवाह होकर अपना स्वार्थी जीवन जी ले, तब भी जाके जब गिड़ा के रोते हैं वो फिर भी हमारी जरूरतों को पूरा करता है। ये उसकी दया है। बाइबल के बाद जाके 107 वचन पढ़िएगा, बार बार लिखा है कि इस्राएली लोग भटक जाते थे, वापस आते थे, रोते थे, परमेश्वर उन पे दया करके उनकी सुन लेता था। लेकिन परमेश्वर का वचन वही कहता है, परमेश्वर उनसे खुश नहीं था। ये मत सोचिए परमेश्वर मेरी जरूरतें पूरी कर रहा है और मैं उसे लूटता जा रहा हूँ और परमेश्वर देता चला जा रहा है तो वो मुझसे खुश है। वो आपसे खुश नहीं है, मैं स्पष्ट आपसे कह रही हूँ। वो इस्राएलियों से भी खुश नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके बच्चे थे इसलिए उसने उन्हें छोड़ा भी नहीं, उनकी जरूरतें पूरी करता रहा। ये फैसला आपका है। एक बच्चे की तरह परमेश्वर पे निर्भर हो जाए अपने जीवन की जरूरतों के लिए, या जीवन भर तनाव का जीवन जीते रहे। मैंने जिया है, आज नहीं जीती, इसलिए नहीं कि है, इसलिए कि ये लेसन सीख लिया कि मेरा प्रोवाइडर कलीसिया नहीं है, मेरा परमेश्वर है। मेरी जरूरतें आप पूरी नहीं करते, मेरी जरूरतें मेरा परमेश्वर पूरी करता है। मेरी जरूरतें मेरा परिवार पूरा नहीं करता, मेरा पति पूरी नहीं करता, मैं खुद पूरी नहीं करती, मेरा परमेश्वर मेरी सारी जरूरतें पूरी करता है। ये सबक मैंने 18 से लेकर कोविड के एंड और जब हम इस कलीसिया में हैं तब सीख लिया। इसलिए अब कोई क्या दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा, इस बात की मुझे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मुझे याद है दाऊद जब कुछ नहीं था उसने गोलियत को भी हरा दिया था। वो एक मामूली चरवाहा था, लेकिन जब वो एक समृद्ध राजा बना उसने गिनती कराई, परमेश्वर को पसंद नहीं आई। क्यों? क्योंकि उसने अपनी शक्ति जाननी चाहिए। वो भूल गया मेरी विजय मुझे घोड़ों से नहीं, रथों से नहीं, सेना की बहुतायत से नहीं, मेरे परमेश्वर से मिली है। आज हम भूल जाते हैं। इसे एक वचन मैंने सुबह याद किया, जब धन संपत्ति बढ़ जाए उसमें मन कभी मत लगाना। हमारा मन लग जाता है, लेकिन वचन कहता है वो पंछी है, उड़ जाएगा। तो अभी बैठे देखेगा, गर्दन मोड़ के फिर जाएगा, उड़ गया। धन ऐसा है, इसलिए धन पे मन मत लगाना। मन लगाना तो परमेश्वर पे लगाना, जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का मालिक है, जिसके हाथों से तू बहुत सी आशीषें ले सकता है। अगले हफ्ते परमेश्वर ने मुझे किंगडम को स्पष्ट समझाने के लिए बोला है। मैंने कुछ और चाहा था, मना हो गया। मैंने कहा प्रभु तू ही बता दे क्या करना है। परमेश्वर ने बोला है खुल के किंगडम समझा दे आज, क्योंकि अब अंत आ गया है किंगडम प्रचारकों का, सिर्फ इस कलीसिया में नहीं। और तब ये कलीसिया समृद्धि की ओर जाएगी, तब ये कलीसिया बढ़ोतरी की तरफ जाएगी। इसलिए राज्य क्या है जो यीशु ने बांटा, यीशु ने अपने चेलों को बोला चलते चलते ये प्रचार करो कि स्वर्ग के राज्य निकट आया है। यीशु के चेलों को यीशु ने कुछ और प्रचार करने के लिए बोला था, और आज हम कुछ और प्रचार करते हैं, इसलिए खुद भी दुखी हैं और ना किसी और को परमेश्वर के राज्य में ला पा रहे हैं। और अगले हफ्ते को किंगडम में आपको राज्य आपको समझाऊंगी कि आपको बताना क्या है और खुद समझना क्या है। अगर आप वो समझ गए तो मैंने समझ लिया और बहुत से और लोगों ने भी समझ लिया, आपका जीवन बदल जाएगा, आपकी परिस्थितियां बदल जाएंगी, आपका हालात बदल जाएगा। लेकिन उसे समझने के लिए आपको अगले हफ्ते आना होगा।
और रोज अपने लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मैं तेरा संदेश समझना चाहता हूँ, अर्चना का नाम जो तू चाहता है, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह इंसान हूँ। मुझे आपकी प्रार्थनाओं की जरूरत है। आपकी प्रार्थनाओं से परमेश्वर मुझे आपके बीच में सही रूप में प्रस्तुत करेगा और अपनी इच्छा को आप में पूरा करेगा, जो सिर्फ मेरे लिए भली नहीं है बल्कि आपके लिए भी भली है। क्योंकि बाइबल कहती है परमेश्वर का राज्य एक दाई के दाने के बराबर है, लेकिन जब वो बोया जाता है तब वृक्ष बनता है। और अब परमेश्वर बोल रहा है बो दे, ताकि मैं इसे वृक्ष बना दूं। तो अगले हफ्ते जरूर आइएगा, आपसे निवेदन है, प्रार्थना करके आइएगा, अपने लिए मन को तैयार करके आइएगा, अपनी आत्मा को तैयार करके आइएगा। लेकिन आज का पॉइंट निर्भरता के क्षेत्र में हम समाप्त करेंगे कि परमेश्वर पे निर्भर होइए, परमेश्वर की समृद्धि पर, परमेश्वर की प्रदान करने की शक्ति पर निर्भर होइए, अपनी नहीं। कि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा करेगा, मैं नहीं कर सकता। परमेश्वर मेरे बच्चे की जरूरत को पूरा करेगा, मैं नहीं कर सकता। मैं अपनी बेटी को हर बार बोलती हूँ, बेटा तेरे खर्चे बहुत हो गए, अगले साल सरकारी क्या चल देना। लेकिन हर सुबह जब मैं ये जाती है और मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं एक ही प्रार्थना करती हूँ, परमेश्वर अगर तू चाहता है इस स्कूल में अपनी स्टडी कंप्लीट करे, तो जो कुछ स्कूल में रहकर पैसा चाहिए, फाइनेंस चाहिए, वो प्रोवाइड करना, ताकि मैं अपनी बेटी की स्टडी इस स्कूल में कंप्लीट कर सकूं। मेरे पास नहीं है, लेकिन तू देगा तो मैं अपनी बेटी को स्कूल में पढ़ा पाऊंगी। हर दिन परमेश्वर पे अपनी जरूरतों के लिए आंखें लगाना, कि वो प्रदान करेगा। एक भजनकार कहता है, जैसे दासों की आंखें अपनी स्वामियों की ओर, दासियों की आंखें अपनी स्वामियों की ओर लगी रहती है, ऐसे ही अब से लेकर अनंत तक, जब तक तू प्रभु हमारी प्रार्थना ना सुने, हमारी जरूरतें पूरी ना करे, हर दिन की जरूरत के लिए हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। याद रखिए, आपकी नौकरी आपकी जरूरतें पूरी नहीं करती, परमेश्वर आपकी जरूरतें पूरी करता है। उस पर निर्भर होना सीखिए। एक बच्चे की जरूरतों की तरह वो आपकी हर एक जरूरत को पूरा करेगा। लेकिन अगर आप मेरा मेरा करेंगे तो शायद आप बहुत से तनावों से कभी जीवन में बाहर ना आए। अगर आपका आपका है तो परमेश्वर का भी परमेश्वर का ही है, वो आपको नहीं देगा। सिर्फ रगड़ते रगड़ते आप जोड़ते ही पूरी होते हुए देख पाएंगे, बहुतायत का अनुभव नहीं ले पाएंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को परमेश्वर के आगे झुकाएंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज के वचन से हमने सीखा है, आई डिपेंड ऑन गॉड्स वेल्थ नॉट माइन। हम परमेश्वर की समृद्धि पे भरोसा करें, उसके प्रदान करने की ताकत पे भरोसा करें, अपने नहीं। आपकी जरूरतें आप पूरी नहीं करते, आपकी नौकरी पूरी नहीं करती, आपकी बिजनेस पूरा नहीं करता, आपका परमेश्वर पूरी करता है। हर दिन अपनी नौकरी को की ओर तनाव से आप इसलिए भरे क्योंकि आपको लगता है आपकी नौकरी आपकी जरूरत पूरी करेगी, आपका बिजनेस आपकी जरूरत पूरी करेगा। लेकिन सच ये है कि आपका परमेश्वर आपकी जरूरत पूरी करने में योग्य परमेश्वर है, और वो चाहता है आप अपनी आंखें उसकी ओर लगाएं। एक बच्चा अपनी जरूरतों के लिए अपने माँ बाप पे निर्भर होता है, उसका माँ बाप उसकी सारी जरूरतें पूरी करता है। ऐसे आपका परमेश्वर आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू फॉर। अगर आज के वचन ने परमेश्वर से आपसे बात की है, आप कोई प्रार्थना करना चाहते हैं तो आप खड़े होकर कर सकते हैं, लेकिन गीत आप नहीं गाएंगे। जैसे मैंने हर बार आपसे बोला, आपको सिर्फ प्रार्थना करनी है। जहाँ आपको पश्चाताप करना है पश्चाताप कीजिए, जहाँ अपने आप को आपको सुधारना है वहाँ सुधारिए, जहाँ परमेश्वर को समर्पण देना है वहाँ समर्पण कीजिए। याद रखिए, टू ब्लेस बाय गॉड, परमेश्वर से आशीष पानी है तो परमेश्वर की वेल्थ पे भरोसा कीजिए, अपने नहीं। परमेश्वर है जो आपकी जरूरतों को पूरी करता है, आपकी नौकरी नहीं है, आपका बैंक बैलेंस नहीं है, आपकी कोई भी और जरूरत नहीं है, साधन नहीं है, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। ये परमेश्वर है जिसने आपको अपनी बेटी बनाया है, आपको अपना बेटा बनाया है, और वो कहता है मैं तेरी जरूरत को पूरी करूंगा, अपने महिमा के धन से मैं तेरी सारी आवश्यकताओं को पूरा करूंगा। ये आपका परमेश्वर कहता है, क्योंकि वो आपका मालिक है।
आपका क्रिएटर है, उसने आपको रचा है, उसने आपको बनाया है। वो आपका उठना बैठना चलना फिरना आपका तनाव से भरा हुआ जीवन जानता है। वो नहीं चाहता आप चिंताओं में उस जीवन को जिए। वो चाहता है आप उस पर भरोसे पे, आप उस पर निर्भरता रखें कि प्रभु मेरा जीवन तुमने दिया है, मुझे लोग प्रभु आवश्यकताएं भी इस जीवन में तू देखता है बेटा। मेरी नौकरी सिर्फ मेरा चैनल है जिससे तू मेरी जरूरतें पूरी करता है, लेकिन मेरी नौकरी आज प्रभु मेरा सब कुछ नहीं है। आज अगर मेरी नौकरी बिजनेस खत्म हो या ना भी उतना फल दे तो भी प्रभु तेरे पास दूसरे साधन है मेरी जरूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि तू वो परमेश्वर है जो कौओं से भी एलिया को खाना खिलाता था। तू वो परमेश्वर है जिसने विधवा से भी अपने सेवक की जरूरत को पूरा करवा दिया। आज मेरी जरूरतों को पूरा करने वाला तू परमेश्वर है। आज मैं तुझ पर भरोसा रखना सीखूं प्रभु। आज तू मेरी समृद्धि है, तू मेरा धन है परमेश्वर। इसमें मेरा भरोसा आने वाला बने पिता, इसमें मेरी मदद कर। जो भी प्रार्थना आप करना चाहते हैं परमेश्वर की आगे कर सकते हैं। इस समय पर परमेश्वर ने अपने लोगों की
एक जरूरत को अपने महिमा के धन से पूरा करते हैं पिता। आज प्रभु जैसे एक बच्चा अपने माँ बाप पे निर्भर होता है अपनी सारी जरूरतों की पूरा होने के लिए पिता, वो चिंता नहीं करता पिता, वो खुश रहता है। आज हमें भी ऐसे बेटे बेटियां बनने में मदद कीजिए प्यारे पिता, जो पूरी तरीके से अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए, अपने जीवन के धन की जरूरत को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों की जरूरतों के पूरे करने के लिए पिता, अपने परिवार की जरूरतों के लिए पूरा करने में पिता, अपने मेडिकल खर्च की जरूरतों को पूरा करने के लिए पिता, रहने की उठने बैठने हर एक जरूरत प्रभु जो आज हमारे जीवनों में है पिता, आज हमारी मदद कीजिए। हम वो बच्चे बन सके प्रभु जो आपने कहा कि जब तक हम बच्चे के समान ना बनेंगे स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेंगे मेरे पिता। आज हमें से हर एक की सहायता कीजिए, हमें बच्चे वाला मन प्राप्त करें प्रभु जो पूरी तरीके से आप पर निर्भर हो पिता। जैसे एक बच्चे अपनी जरूरतों को अपने माँ बाप को कहकर निश्चित हो जाते हैं प्रभु, ऐसा निश्चित रहने वाला मन हमें भी प्रदान कीजिए प्यारे पिता। आज जो भी फाइनेंस का संघर्ष प्रभु लोगों के जीवनों में है पिता, आज मदद कीजिए अपने बच्चों की पिता परमेश्वर मेरी भी, कि हम अपने फाइनेंस के हर एक संघर्ष को आपको सौंपने वाले बने। जैसा वचन आपका वचन प्राप्त प्रभु हमें धर्म के विषय में आज्ञा देता है, हम उसका पालन करें ताकि आप हमारे रास्तों को खोले पिता परमेश्वर। आज हम इस्राएली ना बने प्रभु जिन्होंने हमेशा आपको जो चाहा वो ना देकर हमेशा आपके वचन को तोड़ा, आपकी आज्ञाओं को तोड़ा पिता परमेश्वर। लेकिन धन्यवाद आपने गिड़गिड़ाने पे उनकी भी प्रार्थना सुनी, लेकिन हम ऐसे बेटे बेटियां ना बने पिता जो आपके वचनों को तोड़ कर पिता अपनी खट्टी में आकर गिड़गिड़ाए और जैसे तैसे अपने जीवन की यात्रा को पूरा करे, बल्कि आप जैसा चाहते हैं वैसा करके अपने फाइनेंस के मालिक आपको बनाकर पिता हम आपकी भरी पूरी का अनुभव लेने वाले बेटे बेटियां बने पिता। इसमें हम सभी की मदद और सहायता कीजिए प्यारे पिता। धन्यवाद के साथ प्रभु अपने जीवन को, अपने भाई बहनों को पिता, अपनी कलीसिया के हर एक जीवन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हुए पिता, उनकी हर एक जरूरत को जैसा वचन में आपने कहा अब हमारा परमेश्वर अपने महिमा के धन से जो मसीह यीशु में है पिता हम सभी की आवश्यकताओं को पूरा करेगा। धन्यवाद के साथ ये सारी विनती प्रार्थना हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी अपने स्थान पर बैठ सकते हैं इस समय पर। एक बार फिर से विक्ट्री फैमिली कलीसिया में आप सभी का स्वागत है, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों के माध्यम से। जैसे मैंने कहा अगले हफ्ते हम किंगडम को स्पष्ट रूप से समझाएंगे कि राज्य है क्या जो यीशु ने बांटा, राज्य है क्या जो उसने अपने चेलों को बांटने को कहा। अगर आप जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं तो अगले हफ्ते जरूर जुड़िएगा, ऑनलाइन सभा से भी और ऑफलाइन वाले भी जरूर आइएगा ताकि आप उस राज्य का अनुभव लेने वाले बन सकें। परमेश्वर यीशु आपको आशीष दे, आमीन।